हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का अखिल। तो चलिए आज करते हैं हम नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमें जो न्यू सिलेबस आया है उसी पैटर्न में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है ना। तो इस फार्मूला को हम वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो होता आप सबको पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला को प्रूव करेंगे हैं। तो प्रूव करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये एक्स एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस है ना, ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। और वर्टिकल एक्सेस इसे कहते हैं वाई एक्सेस। और इस पॉइंट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों एक्सेस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सेस कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी सबको पता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन आपके होते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक है। क्वाड्रेंट के साइन है, यानी जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आप दिखा देते हैं ये प्लस में, इनका मतलब क्या है, थोड़ा नाइन्थ का रिवाइज करते हैं। जैसे आपका 3 एंड 2 पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये क्या आपका कोऑर्डिनेट है किसी भी क्वाड्रेंट के। तो देखो इनके आगे साइन प्लस है, ये भी साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं ये किस क्वाड्रेंट, तो दोनों प्लस प्लस है ना, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, है ना। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे इसके थोड़ा ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में कितने जाना है आपको, 3 जाना है। वाई एक्सिस में कितना, 2। तो ये दिस पॉइंट, ये तो इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, 3 एंड 2, इस तरीके से लोकेट करें। एक और पॉइंट लोकेट माना, ये आपके पास 5 एंड 3 है, क्या आपका 5 एंड 3 है। तो इसमें थोड़ा और बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितने जाना है बेटा, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो एक्स एक्सिस पे 5 गए। और वाई एक्सिस पे कितने जाना हमने, 3। तो 1 2 3, तो लगभग लगभग यहीं पे, तो माने कहीं भी यहीं पे ले लेते हैं, ये है, माने ये 3 है। तो कितने 5 एंड 3। तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो आज हमें करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, सॉरी ये जो डिस्टेंस है पी और इसके माने क्यू, तो आज हमें निकालनी है लेंथ ऑफ पी एन क्यू। कि क्या निकालनी है हमने, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। कि लेंथ फाइंड करेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी एन क्यू, यानी पी और क्यू की डिस्टेंस बताने की, ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला को हम प्रूव करते हैं। फार्मूला तो ये होता है, इसको आपको क्या लर्न करना। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। ये आपके एक्सेस है, ठीक है। लेट यहाँ पे एक पॉइंट है, माना ये पॉइंट क्यू है, सॉरी पी है, और एक पॉइंट ये आपका क्यू है पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कर, दोनों इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है, दिख रहा। अब क्या करते हैं हम, ये पॉइंट ओ है जहाँ पे है ना ओरिजिन, यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से पे एक्स एक्सिस पे एक क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर लेट मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। तो ओ आर कितना होगा बच्चे, x1 होगा। ओ आर कितना होगा, x1। क्यों होगा ओ आर x1, क्यों होगा, क्योंकि जो पी पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, x1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ आर इक्वस टू, हम लिख सकते हैं इसको x1, ठीक है। और साथ में देखिए, अब मुझे आप बताइए पी आर कितना होगा बेटा, ये जो पी आर है, पी आर क्या होगा, y1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से पी की जो डिस्टेंस, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी, वाई एक्सेस पे y1 है, तो ये आपका y1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे क्या करते हैं, क्यू पॉइंट से वाई एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ठीक है, ये डाल दे परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो ये आपका मैंने माना ये ऐसे, ये पॉइंट क्या है, ऐसे। लेट ये मान लेते हैं जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो x2 एंड y2 है,
x2 एंड y2 पे। तो अब बताइए OS कितना होगा, OS कितना होगा, क्या OS x2 होगा, क्या OS x2 का होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हम पता है कि x एक्सिस पे इस पॉइंट O से यानी ओरिजिन से Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है। क्या है, x2 है। अब ऐसे बताइए मुझे कि SQ, ये SQ कितना होगा, तो SQ की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी y2, कितना होगा बच्चे, y2। तो y2 बोले तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये y2 है, तो ये भी क्या होगा, y2 होगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए, लेट ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक माना 3 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी है, 3 है, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, 2। कैसा है, मैं 5 में से 3 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ भी देखो, मैं अब बताओ मुझे RS कितना होगा, RS, ये RS कितना होगा, तो RS कैसे निकालेंगे हम, RS कितना होगा, OS माइनस, यानी इस पूरे में सीधी में क्या करो, OR को माइनस करो। OS कितना है मेरा, x2 है, और OR कितना है मेरा, x1 है। तो मेरी ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट P से मैं QS पे परपेंडिकुलर डालता हूँ 90 डिग्री, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर चले गए। तो माने ये पॉइंट T है, ठीक है, लेट्स सी दिस पॉइंट इज T, और ये 90 डिग्री है। अब मुझे ये बताइए QT कितना होगा, ये जो QT कितना होगा, इस QT को कैसे फाइंड करेंगे, क्या मैं QS माइनस, माने QS में क्या मैं QT को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, इस पूरे में से इतना क्या कर दिया। इसमें आगे देखिए QT, हम ये जो QT है इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए ये PR इक्वस टू, हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख लूँ, PR इक्वस टू मेरा ST है, ये PR इक्वस टू ST, दैट इज़ y1, ठीक है। और QS, ये जो QS है ये क्या होगा बेटा, ये पूरा QS क्या होगा, y2 होगा नहीं, y2 होगा। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखूँ, QS कितना है मेरा, y2 है, QT कितना है मेरा, सॉरी यहाँ पे QT नहीं चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था मेरा ST होना चाहिए था, क्यों होता है ST, तो ये ST कितना होगा, ये ST कितना होगा, y1 होगा। तो मेरा QT भी निकल गया, ठीक है। 2 वैल्यू हमें फाइंड होगी, जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत थी, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल PTQ में हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस राइट ट्रायंगल में, तो देखिए ये आपका क्या है, हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, PQ का होल स्क्वायर इक्वस टू PT का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, प्लस QT का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब वैल्यू देखो, वैल्यू PT हमें क्या क्या मालूम, PT हम, अच्छा जी, क्या PT की वैल्यू मालूम है, क्या PT इक्वस टू क्या होगा, PT इक्वस टू RS होगा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो PT इक्वस टू RS, तो RS की वैल्यू मेरी क्या आई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे और QT कहाँ पे है आपका, QT की वैल्यू मेरी क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये आपका PQ का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब PQ इक्वस टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, हमें ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो पहले
फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो पॉइंट है 5 एंड 7 एंड दूसरा पॉइंट है मेरे पास -1 एंड 3। ठीक है, तो हम पहले हम देखते हैं x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5, y1 की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू कितनी है -1 एंड y2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके राइट। x2 की वैल्यू कितनी है -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा, y2 3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे करते हैं बताता हूँ। देखो -1, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ठीक, का होल स्क्वायर। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका ये माइनस साइन ये तो गायब कर देते हैं या उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूज क्लियर करने के लिए ये -5 दिया गया है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया +4। सेम थिंग यहाँ पे भी होगी। देखो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 1 का होल स्क्वायर। अभी हो गया क्वेश्चन, तो आपके हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 का होल स्क्वायर 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर ये 16, तो ये आ गया मेरा √32 को आप कैसे लिख सकते हैं 16, सॉरी यहाँ पे दिखना 16 × 2, तो ये आपके मेरे पास आ गए 4√2, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब एक सेकंड पार्ट है, दो और दिए हैं, 2 पॉइंट और दिए हैं हमारे पास। पहले दिया है A B एंड दूसरा दिया है -A -B। ठीक है, तो पहले हम कंपेयर करते हैं, x1 की वैल्यू क्या है A है, y1 की वैल्यू क्या है B है, x2 की वैल्यू क्या है -A है एंड y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -B है। ओके, तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अब लिखिए, होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको वो क्या, हम इस फार्मूले को हम x1 - x2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को x1 - x2 प्लस y1 - y2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -A -x1 की वैल्यू भी A है प्लस y2 की वैल्यू क्या है -B एंड y1 की वैल्यू क्या है B का होल स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे, -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 4A² प्लस 4B²। 4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2√A² प्लस B²। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।